दिल्ली में कल से रामलीला शुरू होने जा रही है और एक बेहद पुरानी और प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी है, जहां पर अभिनेत्री पूनम पांडे जो हैं इस बार मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं एक आपसी फूट जो है कमेटी के भीतर ही देखने को मिल रही है, जहां लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन, उनका कहना है कि पूनम पांडे जो है मंदोदरी का किरदार निभाती हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। वहीं हमारे साथ हैं प्रवीण शंकर कपूर, जो कि लव कुश रामलीला कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे हम जानते हैं। प्रवीण जी, आपकी इस मामले में पूनम पांडे अगर मंदोदरी का किरदार निभाती हैं तो क्या मत है आपका? देखिए, मेरा मानना है कि पूनम पांडे सोशल नेटवर्किंग में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं, जो रामलीला से मेल नहीं खाती। उनकी अपनी एक छवि है, उनके अपने एक दर्शक हैं, मगर रामलीला में जो लोग आते हैं देखने, उनकी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं। रामलीला कमेटी में हमारे वरिष्ठ कुछ पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया, उस पर रामलीला कमेटी में एक आपसी चर्चा चल रही है, समाज में भी उस पर चर्चा चल रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और विश्व हिंदू परिषद को भी उस पर एक अपने तरीके से आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला कमेटी के जो हमारे एक आध वरिष्ठ पदाधिकारी पूनम पांडे जी को बुलाना चाहते हैं, वो अपना कोई निजी कार्यक्रम करके उसमें बुला सकते हैं। रामलीला एक आदर्श मंच है, हमें पूनम पांडे जी को वहाँ बुलाने से बचना चाहिए। लेकिन लगता है कि कमेटी के भीतर जिस तरह की फूट निकल कर आ रही है तो एक गलत संदेश भी जाता है जनता के बीच। पहली बात, कमेटी के अंदर कोई फूट नहीं है। अर्जुन कुमार जी ने इस रामलीला की 1990 से स्थापना से और आज तक बहुत ज़्यादा सेवा की है। कभी कभी किसी व्यक्ति से एक डिसीजन हो जाता है, वो बड़े हैं इसलिए शायद थोड़ा अपना डिसीजन वापस लेने में हिचक रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। मंदोदरी का भाग मंच पे 29 तारीख को जाके आना है। मेरा पूरा विश्वास है, मेरा अर्जुन जी से वर्षों का प्रेम संबंध है। मैं ये मानता हूँ कि अर्जुन जी बाकी कमेटी के सदस्यों की विचारों का, समाज का, विश्व हिंदू परिषद का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरी उठाई हुई बात का भी सम्मान करेंगे और वो ये निर्णय वापस लेंगे। एक आध दिन लग सकता है, मगर जब आप ये कहेंगी कि रामलीला कमेटी में कोई फूट है या विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपसी चर्चा है। तो आपको यकीन है कि इस पर पुनर्विचार होकर कोई नया कलाकार ढूंढा जाएगा मंदोदरी की इस भूमिका को निभाने के लिए? देखिए, मैं 100% कन्विंस्ड हूँ। मैं जिन अर्जुन कुमार जी को जानता हूँ, वो जितने फ्लैक्सिबल हैं, मेरा मानना है सुभाष गोयल जी, जो रामलीला कमेटी के वर्षों वर्ष से वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन जी ये बात मान जाएं, और मैं स्वयं भी प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, कि अर्जुन जी से निवेदन किया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, और उन्होंने उन्हें कुछ आश्वासन भी दिया है। जब प्रवीण जी बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, मगर मुझे ये लगता है कि मंदोदरी का रोल रामलीला में पूनम पांडे नहीं करेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कलाकार होता है, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। अगर पूनम पांडे जो मर्यादाओं में रह के, जिसकी बात अर्जुन जी कर रहे हैं, वो उस किरदार को निभाती हैं तो इसमें क्या आपत्ति? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ नाम समाज में ऐसे हो जाते हैं जिन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है। पूनम पांडे जी समाज के उन नामों में से हैं जिनका चोली दामन का रिश्ता है विवादों से।
अभी चलिए उनकी और बातें जो हैं मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उनकी अपनी चॉइस ऑफ लाइफ है। मगर अभी 2.5-3 महीने पहले उन्होंने एक बड़ा विवाद खड़ा किया था, मैं मर गई, 2.5 दिन बाद प्रकट हो गई। उस 2.5 दिन सब तरह की चर्चाएं शहर भर में, देश भर में हुई, मीडिया में हुई। जो व्यक्ति इतना इर्रेस्पॉन्सिबल हो, आप उसे गंभीरता से ले सकते हैं क्या? और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो रावण का किरदार कुछ भी हो सकता है। रावण एक बहुत धार्मिक बुद्धिमान व्यक्ति था और उनकी पत्नी मंदोदरी उनसे भी ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं वाली महिला थीं। मुझे लगता है रामलीला कमेटी से एक गलती हो गई है। रामलीला कमेटी को उस गलती को चुपचाप सुधार लेना चाहिए, ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है। चलिए सर, ये जो लव कुश रामलीला कमेटी बहुत पुरानी है, बहुत लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जब कलाकारों का चयन होता है तो किन बातों का चुनाव ख्याल रखा जाता है उनका चुनाव करते वक्त? देखिए, यह रामलीला 1990 में स्थापित हुई थी। माननीय सुखबीर सरन अग्रवाल जी ने इस रामलीला की स्थापना की थी। अर्जुन कुमार जी उसी समय से रामलीला की सारी व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अर्जुन जी लव कुश रामलीला कमेटी के मात्र पदाधिकारी नहीं हैं, वो इसके अभिभावक भी हैं। वही ये सब चीज़ें देखते रहे हैं। कभी कभी गलत निर्णय भी हुए हैं, कभी कभी निर्णय अच्छे भी हुए हैं। एक गलत निर्णय 2 वर्ष पहले भी हुआ था, आदि पुरुष फिल्म का, जिसका विरोध हो रहा था, उसका प्रमोशन करना। मैंने तब भी आपत्ति की थी, बाद में मेरी आपत्ति ठीक निकली थी। दिल्ली और देश की जनता ने आदि पुरुष को पूरी तरह नकार दिया था। उसमें कितनी फूहड़ता से, वाहियात तरीके से भगवान राम के, हनुमान जी के डायलॉग बोले गए थे और बहुत सारी बातें हुई उस फिल्म को लेकर के, उसे क्या रिपीट करना। मगर मोटी बात यह है कि 2 वर्ष पहले हमसे एक गलती हो चुकी है आदि पुरुष का प्रमोशन करके। अब हमारी रामलीला के मंच पे पूनम पांडे को लाना, उसकी ही पुनरावृत्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो प्रवीण शंकर जी साफ तौर पर ये बता रहे थे, लव कुश कमेटी, रामलीला कमेटी हैं, उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूनम पांडे के लेकर जो फैसला अभी तक लिया गया है वो किरदार कोई और कलाकार निभाएं, ये बेहद ज़रूरी है। इससे कहीं ना कहीं जनता में भी संदेश जो है वो ठीक तरह से जा पाएगा। अब देखते हैं इस पर अंतिम फैसला क्या होता है और मंच पर वो कौन किरदार, इस मंदोदरी का किरदार निभाता हुआ सामने नजर आएगा, उस पर सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन शिव तिवारी के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।